तो लैंडिंग कार्ट में सभी डीएसएस का स्वागत है। ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्यूटोरियल वीडियो है हमारे एक्सेलरेट डैशबोर्ड की, जहां से हम अपना फाइल लॉगिन करते हैं। तो आज मैं यहाँ पे बताऊंगा लॉगिन से ट्रांसफर तक का प्रोसेस। ठीक है, लैंडिंग कार्ट में जब फाइल लॉगिन करते हैं तो उसका मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं, लॉगिन से ट्रांसफर तक का क्या प्रोसेस होगा, कैसे प्रोफाइल को फाइल को लॉगिन करना है, क्या क्या डेटा उसमें फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये है हमारा लैंडिंग कार्ड का चैनल पार्टनर डैशबोर्ड, जिसको हम एक्सेलरेट भी बोलते हैं, जहां पे हम अपना फाइल लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हमें अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेना है लिंक के थ्रू। तो हमारा कुछ डैशबोर्ड इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करते ही सबसे पहले हमें अपना फोन नंबर डालना है। ठीक है, जो भी फाइल लॉगिन करेगा वो अपना फोन नंबर डाल सकते हैं और ओटीपी डालना है। उसके बाद जरूरी नहीं कि जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वही आप यहाँ एंटर करें। जो भी आपका डैशबोर्ड यूज कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ जरूरत होगी डालने की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हम फाइल लॉगिन करने जाएंगे सबसे पहले हमें अपना यहाँ पे न्यू लीड पर क्लिक करना है। न्यू लीड पर क्लिक करते ही हमें क्रिएट लीड करना है नया फाइल लैंडिंग कार्ड में लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना रिलेशनशिप मैनेजर सेलेक्ट करना है। जैसे हमें जब डीएसए कोड हमारा एक्टिव होता है तो उस समय हमें लैंडिंग कार्ड की तरफ से कोड एक्टिवेशन के बाद हमें रिलेशनशिप मैनेजर असाइन होते हैं, जो कि हमें मेल के द्वारा उनका नाम नंबर दिया जाता है, या आपके डैशबोर्ड पे भी वो अब आपके रिलेशनशिप मैनेजर का नाम और उनका मोबाइल नंबर वहां पर आपको दिखेगा। तो आपको सबसे पहले अपना रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करना है। यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप मैनेजर कौन है। ठीक है, जैसे संतोष कुमार है तो आपको आपने यहाँ से अपना रिलेशनशिप मैनेजर संतोष कुमार सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है कस्टमर का, जिसका आप फाइल लॉगिन कर रहे हैं उसका नेम। ठीक है, और नेम जो हम डालेंगे वो सिर्फ पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, लिखा हुआ है नेम, फर्स्ट नेम एज पर पैन, लास्ट नेम एज पर पैन। ठीक है, अगर कस्टमर के पैन कार्ड के नेम, जो पैन कार्ड में जो नेम है उस पर सिर्फ सिंगल नेम है मोहित, तो आपको दोनों जगह मोहित मोहित एंटर करना है। ठीक है, मोहित मोहित दोनों जगह एंटर कर दिए। अगर सपोज करते हैं कस्टमर के नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है मोहित सिंह, तो फर्स्ट नेम में मोहित डाल देंगे, लास्ट नेम में सिंह डाल देंगे। ठीक है, इन केस अगर कस्टमर के नेम में मिडिल नेम भी है मोहित प्रताप सिंह, तो यहाँ पे अभी हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे आपको हम प्रताप जो है मिडिल नेम, वो प्रोफाइल जो है हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन सेकंड स्टेप, इसमें जो पर्सनल डिटेल है वहां पे आपको एंटर करके दिखाएंगे। यहाँ आपको सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डालना है एज पर कस्टमर्स पैन कार्ड। ठीक है, उसके बाद आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैं हर बार डीएसएस को बताता हूं, और इस पे इसलिए इतना फोकस करता हूं क्योंकि जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी होता है, ये एक दो जरिया है जो कि डीएसए का कस्टमर से, लैंडिंग कार्ड का कस्टमर से कम्युनिकेशन होता है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस कस्टमर को दी जाती हैं वो इसी मेल आईडी पर और इसी मोबाइल नंबर पे के द्वारा उनको प्राप्त होता है। तो कृपया करके आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत छोटी सी चीज है ये, इसको आप क्रॉस वेरीफाई बार बार करें, कहीं कोई ईमेल आईडी में डॉट मिसिंग नहीं हो गया है, कोई अल्फाबेट तो नहीं मिस हो गया है, मोबाइल नंबर सही है या नहीं, मोबाइल नंबर किसी और के पास तो नहीं होता कस्टमर का। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी हमने डाल दिया, उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे, एक और मौका मिलेगा आपको क्रॉस वेरीफाई करने का। तो ईमेल आईडी हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है 10 अंकों का, और आपको कस्टमर को कॉल करके चेक करना है कि ये मोबाइल नंबर उन्हीं का है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कस्टमर किसी और का नंबर दे देते हैं,
तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो कस्टमर का होगा वही देना है। उसके बाद यहाँ आता है बिजनेस स्टार्ट ईयर एंड बिजनेस स्टार्ट मंथ। अब बिजनेस स्टार्ट ईयर एंड बिजनेस स्टार्ट मंथ आपको कहाँ से लेना है? कस्टमर के बोलने पर आप ना जाएं कि हाँ मेरा बिजनेस स्टार्ट ईयर ये है और मंथ ये है, नहीं। आप कस्टमर से उनका डॉक्यूमेंट लें, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के थ्रू। वहां से आप खुद देखने के बाद यहाँ पे आप फाइल में प्रोफाइल कंप्लीट करने के बजाय आप यहाँ पे डालेंगे बिजनेस स्टार्ट ईयर। जैसे सपोज उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा कि उनका बिजनेस स्टार्ट ईयर और बिजनेस स्टार्ट मंथ क्या है, ठीक है। सपोज बिजनेस स्टार्ट ईयर 2020 है और बिजनेस स्टार्ट मंथ जो है वो जुलाई है, ठीक है। तो हम ऐसे यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आता है व्हाट इज द टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ, ठीक है। व्हाट इज द टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ। तो आप कस्टमर का एक साल के बैंकिंग में उन्होंने कितना क्रेडिट दिखाया है वहां से डाल सकते हैं, या उनका लास्ट 12 मंथ में जीएसटी में कितना उन्होंने रिटर्न दिखाया है, कितना सेल दिखाया है, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं टर्नओवर। तो टर्नओवर के यहाँ सारे स्लैब्स दिए हुए हैं, 0 to 3 लाख, 3 to 12 लाख, 3 to 12 to 30 लाख, 30 to 60 लाख, 60 to 1 करोड़, 1 to 10 करोड़। तो यहाँ से आप सारे जो भी आपके कस्टमर का स्लैब्स में आएगा वहां से आप स्लैब सिलेक्ट कर सकते हैं टर्नओवर का। उसके बाद आता है व्हाट इज द बिजनेस रजिस्टर्ड एज। बिजनेस रजिस्टर्ड एज, इसका मतलब कस्टमर का जो फर्म टाइप है वो क्या है। क्या वो प्रोप्राइटरशिप है, क्या वो पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, 1 पर्सन कंपनी, एलएलपी है, लिमिटेड कंपनी है, नॉट रजिस्टर्ड। नॉट रजिस्टर्ड आपको नहीं डालना है, ठीक है। और हाँ, आपको यहाँ ध्यान देना है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में आप कंफ्यूज ना करें कि कस्टमर जो है वो प्रोप्राइटरशिप है या वो पार्टनरशिप है उसका फॉर्म, ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे डीएसए की क्वेरी हमारे पास जब आती है तो हमें मालूम चलता है कि डीएसए कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पे उनसे छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, ताकि हम उनको इस वीडियो के माध्यम से बाकी लोगों को ये बता सकें कि बाकी और लोगों को ये गलती ना करें, बाकी और लोग ये गलती ना कर पाए, ठीक है। तो अगर प्रोप्राइटरशिप है तो हम प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करेंगे, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करेंगे, ऐसे यहाँ पर अच्छे से सिलेक्ट करेंगे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा चेक एलिजिबिलिटी का, इसको फिल करने के बाद, इसको सबमिट करने के बाद आप इसको दोबारा रेक्टिफाई या एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से फिल करें, ये लॉक्ड हो जाता है, आप इसको दोबारा रेक्टिफाई नहीं करेंगे, ये आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है यहाँ प्रोडक्ट टाइप, टर्म लोन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा हमारे पास। ये पॉपअप का क्यों आता है, इस पे आता है कंफर्म डिटेल्स गिवन बिलो, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव एंटर्ड द कस्टमर्स करेक्ट डिटेल्स, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। ये क्यों जरूरी है, और ये यहाँ पे जो भी आपने डिटेल दिया है वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग विल नॉट बी अलाउड टू एडिट आफ्टर दिस स्टेप। इस स्टेप के बाद, सेव करने के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एडिट करने के लिए। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कस्टमर विल यूज दीज डिटेल्स टू लॉग इन टू द कस्टमर डैशबोर्ड टू कंप्लीट द पोस्ट टर्म स्टेप्स, ठीक है। जो पोस्ट टर्म जो टर्म जाते हैं कस्टमर को, वो इसी मेल आईडी पर कस्टमर को टर्म्स जाएंगे। उसके बाद कस्टमर विल रिसीव ऑल द ओटीपी एंड कम्युनिकेशन ऑन दिस डिटेल। कस्टमर के साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इसी कस्टमर विल रिसीव ऑल द ओटीपी, इसी जो भी उनको ओटीपी जाएगा वो इसी नंबर पे जाएगा, इसी डिटेल्स पर जाएगा। तो एक मौका है हमारे पास यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करने का, हाँ मोबाइल नंबर सही है या नहीं, ईमेल आईडी सही है या नहीं, ईमेल आईडी में कहीं डॉट मिसिंग नहीं है, कहीं अल्फाबेट मिसिंग नहीं है, तो हम यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ सही है तो हम यहाँ से कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखें, ये एक एप्लीकेशन है किसी कस्टमर का, तो इसमें हम, इसलिए मैंने उसमें सेव करके आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ पे जैसे ये एप्लीकेशन है, इन्होंने जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, इस पे हम कितना भी क्लिक करेंगे इसको हम एडिट नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जब फर्स्ट स्टेप अपना फिल करेंगे तो बहुत केयरफुली फिल करें। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब अब जो जो जानकारियां हैं वो आप सही से भरें। ठीक है, अगर इन द केस मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, कस्टमर से डीएसए से मिस्टेक हो जाता है, उसने गलती ईमेल आईडी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा ये। उसके बाद अगर कुछ गलती हो गया तो आपको सिंपली यहाँ पर गेट हेल्प का एक ऑप्शन है, गेट हेल्प पे आपको क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट अस पे जाना है, यहाँ पे आप डाल देंगे, जैसे ईमेल आईडी गलत हो गया तो ईमेल आईडी चेंज करके आप यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेरी, लोन प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन में XYZ जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं कि मेरा ईमेल आईडी पहले ये था। हाँ, जब भी आप जानकारी दें कुछ चेंज करने के लिए तो पूरी जानकारी दें, ताकि हमारी टीम जो है वो इस पे अच्छे से काम कर सके, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ईमेल आईडी चेंज करना है तो हम जो ईमेल आईडी हमारा पुराना गलती से डल गया है वो भी देंगे, ओल्ड करके और न्यू करके जो नया है वो भी देंगे। ठीक है, कोई भी डिटेल आपको चेंज करानी है तो पुराना और नया दोनों देंगे। आपको यहाँ पे डाल करके अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप टेक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको 24 आवर्स के अंदर आपके डिटेल करेक्ट हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप जो है हमारा वो है पर्सनल डिटेल, बिजनेस डिटेल और गारंटर डिटेल इसमें आता है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल जो है वो हमारा, जैसे दूसरा एक एप्लीकेशन दिखाते हैं। तो इसमें हम आपको दिखा सकते हैं, जैसे हमारा जो पर्सनल डिटेल है, कंप्लीट एप्लीकेशन का जो फर्स्ट स्टेप है पर्सनल डिटेल, इसमें हम सबसे पहले हमें अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है एज पर पैन कार्ड कस्टमर का। ठीक है, जैसे अब मैंने उसमें बताया था मोहित प्रताप करके, तो इसमें किसी और का फाइल लॉगिन है तो ये मैं करके आपको दिखाऊंगा। जैसे इसमें संतोष द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है मगर। ठीक है, तो अगर मिडिल नेम भी आता है तो हम यहीं पर स्पेस डाल करके, उस समय मैंने बताया था ना कि मिडिल नेम आएगा तो कहाँ डालेंगे, तो मिडिल नेम यहाँ आप डाल सकते हैं, संतोष स्पेस कुमार मगर। ठीक है, ऐसे करके हम डाल सकते हैं। और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है, ऑटोमेटिक फेच कर लेता है आपके चेक एलिजिबिलिटी स्टेप से। ठीक है, आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर पैन कार्ड नंबर आप गलत डालेंगे तो यहाँ आएगा पैन इज इनवैलिड। पैन कार्ड नंबर सही डालेंगे तो आगे प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर का पैन नंबर हमने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन कार्ड डालना है, हम यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर्सनल डिटेल डालना है। ठीक है, पर्सनल एड्रेस, सॉरी, पर्सनल एड्रेस डालना है। कस्टमर का जो भी आईडी प्रूफ कस्टमर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें डालना है, दैट इज एग्जैक्टली मेंशन ऑन द कस्टमर्स आईडी प्रूफ। आपको कोई एक्स्ट्रा एड्रेस या फिर कोई कम एड्रेस आपको नहीं डालना है, जो एग्जैक्टली मेंशन है उसके आईडी प्रूफ पर वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद पिन कोड, पिन कोड डालते ही स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक फेच कर लेगा हमारा, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 122001 गुड़गांव हरियाणा। ठीक है, फेच कर लिया। तो ऐसे ही हम पिन कोड जब डालेंगे तो सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। महाराष्ट्र सांगली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है रिलेशनशिप, यहाँ पे मदर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी मदर का नाम डाल देंगे।
वाइफ सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपनी यहाँ पे वाइफ का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे ये आगे बढ़ जाएगा बिजनेस डिटेल पर। ठीक है, बिजनेस डिटेल जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिल करना है। फर्स्ट पहले आता है कंपनी नेम। आपको कंपनी नेम कस्टमर का जो भी उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर कंपनी नेम मेंशन है वही हमें एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी नेम आपको जैसे ओम सॉल्यूशंस है, ओम सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो हमें ऐसे एंटर करना है। अगर ओम सॉल्यूशंस एंड सन्स है तो एंड सन्स ऐसे करना है। ठीक है, ओम सॉल्यूशंस एंड सन्स। अगर एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर है तो हमें स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे एंटर कर देना है, ओम सॉल्यूशंस एंड सन्स। ठीक है, ओम सॉल्यूशन एंड सन्स ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे मेंशन है वही हमें एग्जैक्टली यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका कंपनी नंबर और जो ईमेल आईडी है ये आपको इसको एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक फेच कर लिया है थ्रू फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस जो भी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वही आपको एग्जैक्टली लिखना है। कोई भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड, तो जो भी डॉक्यूमेंट कस्टमर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, तो बिजनेस एड्रेस यहाँ डाल देंगे। उसके बाद सेम पिन कोड डालते ही सिटी और स्टेट ले लेगा ऑटोमेटिक। जीएसटी नंबर तो यहाँ जीएसटी नंबर डाल देंगे। उसके बाद आता है इंडस्ट्री टाइप। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इंडस्ट्री और फूड प्रोडक्ट सोल्ड और नेचर ऑफ बिजनेस, ये जो तीन है हमारा, ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो हमें इस तीनों को फॉलो करना है। कैसे करना है, सबसे पहले हमें अपना इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सारे इंडस्ट्री अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको इंडस्ट्री सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको अपने रिलेशनशिप मैनेजर से पूछना है कि हाँ जो मेरा कस्टमर है वो इस फील्ड में काम करता है, ऐसा उसका बिजनेस है, तो उसमें इंडस्ट्री क्या डालें। ठीक है, आपको यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन भी आएगा तो आपको अदर्स नहीं डालना है। अदर आपको कहीं भी चूज नहीं करना है बिना आपके रिलेशनशिप मैनेजर से कंफर्मेशन लेने के लिए हुए। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, फूड ग्रेन्स, इनका जो इंडस्ट्री है वो फूड ग्रेन्स एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट में आ रहा है। तो फूड जो इनका इंडस्ट्री है फूड ग्रेन, उसमें ये किस टाइप का प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं, तो इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट, स्पाइसेज, सीज फूड, ये इनका प्रोडक्ट सोल्ड है। इस इंडस्ट्री तो हो गया इनका फूड ग्रेन। अब इसमें वो क्या बेचते हैं, तो इनका सब्जी मंडी हो सकता है, सब्जी का दुकान हो सकता है, फ्रूट्स का, या फिर डेयरी प्रोडक्ट बेचते हो, तो इन्होंने ये सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है, अब वो इसमें अब किस टाइप का उनका नेचर है, क्या वो इसमें इंपोर्टर है, क्या वो ट्रेडर है, क्या एक्सपोर्टर है, क्या सर्विस प्रोवाइडर है। अदर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा तो प्लीज आप अदर नहीं सिलेक्ट करें। उसके बाद मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, तो जो भी जैसे इन्होंने ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, जैसे ट्रेडर है तो इन्होंने ट्रेडिंग सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। जैसे सपोज एफएमसीजी का बिजनेस है। ठीक है, एफएमसीजी यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब जो हमारा प्रोडक्ट सोल्ड दिखेगा वो हमें अकॉर्डिंग टू एफएमसीजी इंडस्ट्री दिखेगा। तो एफएमसीजी में वो किस टाइप का, क्या उनका जैसे कोई किराना का दुकान है तो हम ग्रोसरी किराना स्टोर सेलेक्ट कर लेंगे, हाउसकीपिंग प्रोडक्ट है तो हाउसकीपिंग सेलेक्ट कर लेंगे, टी कॉफी वेंडर मशीन, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर सपोज किराना स्टोर है तो हम यहाँ पे चुपचाप किराना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब किराना स्टोर में वो किस टाइप का उनका नेचर ऑफ बिजनेस है, क्या वो इंपोर्टर है, क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या ट्रेडिंग करते हैं, क्या एक्सपोर्टर है, क्या सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, अगर वो खुदरा विक्रेता करते हैं तो हम रिटेलर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है बिजनेस रन बाय, यहाँ पे हु विल रन द बिजनेस, बिजनेस किसके द्वारा चलाया जा रहा है, क्या कस्टमर खुद चला रहा है तो सेल्फ कर देंगे, उनके पेरेंट चला रहे हैं तो पेरेंट कर देंगे, स्पाउस तो स्पाउस, रिलेटिव या अदर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अदर्स आपको नहीं सिलेक्ट करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अदर नहीं सिलेक्ट करना है। कस्टमर खुद बिजनेस चलाएगा तो सेल्फ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपलोड, यहाँ से प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ गारंटर डिटेल आपको दिख रहा होगा, ये गारंटर डिटेल, ध्यान से मेरी बात को सुने, गारंटर डिटेल आपको 2 केस में ऐड करना है वरना आपको ऐड नहीं करना है।
पहला केस क्या होगा, आप लोग को ये मालूम होगा कि लेंडिंग कार्ड में बिजनेस फाइल लॉगिन करने के लिए जो मिनिमम विंटेज होता है वो 6 महीने का होता है, ठीक है। तो अगर अब मैं ये बता रहा हूँ कि गारंटर किस केस में ऐड करेंगे, तो 2 केस में गारंटर ऐड करना है। पहला केस ये है कि जैसे यहाँ पर बिजनेस रन बाई, अगर सेल्फ के अलावा हम अगर पेरेंट सिलेक्ट करते हैं या फिर कोई स्पाउस सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे बिजनेस रन बाई हम पेरेंट अगर सिलेक्ट कर लिया हमने, तो इस केस में आपको गारंटर की जरूरत पड़ेगी, इस केस में आपको गारंटर ऐड करनी होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं बिजनेस रन बाय सेल्फ भी है और इनका जो बिजनेस का विंटेज है वो 1 साल से कम है, जैसे मान लो बिजनेस 10 महीने का है, 11 महीने का है, तो उस केस में हम गारंटर ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ये सेल्फ भी होगा तो अगर बिजनेस 10 महीने का होगा तो गारंटर ऐड करेंगे, अगर बिजनेस 5 साल का होगा और यहाँ पर पेरेंट होगा तो भी ऐड करेंगे गारंटर, ठीक है। अगर सपोज यहाँ सेल्फ होगा और बिजनेस इनका 2 साल का है तो गारंटर हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन में ये फुलफिल कर रहे हैं, तो इसलिए गारंटर इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर इनका बिजनेस, अगर यहाँ पर बिजनेस रन बाय ये बिजनेस खुद चला रहे हैं और बिजनेस 1 साल से कम है तो गारंटर यहाँ पे ऐड करना होगा, इन्होंने गारंटर ऐड किया है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम हो गया और लास्ट नेम गारंटर का दे देंगे, ईमेल आईडी आपको देना है गारंटर का पैन कार्ड देना है, डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर देना है, ठीक है, और उनका मोबाइल नंबर, उनका पर्सनल एड्रेस, जो उनका भी आपको यहाँ पे केवाईसी लगेगा, तो जो भी उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट में एड्रेस मेंशन है वही आपको यहाँ पर एंटर करना, मतलब फिल करना है। पिन कोड डालते ही आपको स्टेट सिटी ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। अब यहाँ आता है रिलेशनशिप टू पीजी, रिलेशनशिप टू पर्सनल गारंटर के साथ कस्टमर का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ स्पाउस हो सकते हैं, फादर, मदर, लीगल सक्सेसर, ब्लड रिलेटिव, अदर आपको यहाँ नहीं डालना है, ठीक है। तो इसमें से जैसे इन्होंने ब्लड रिलेटिव सिलेक्ट किया हुआ है तो ब्लड रिलेटिव कोई होंगे, इसलिए इन्होंने सिलेक्ट किया है, तो आप भी ये कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि कस्टमर बोल रहा है कि सर मेरा पर्सनल गारंटर इन सब में से बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, मैं पर्सनल गारंटर अपने दोस्त को बनाना चाहता हूं, तो वो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कंफर्मेशन लेने के बाद आप लास्ट ऑप्शन में फ्रेंड को पर्सनल गारंटर के रूप में ले सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप मैनेजर मना करते हैं तो आपको नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही हमारा डिटेल जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप की कैसे फिल करना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। कोई दूसरा एप्लीकेशन में आपको मैं दिखाता हूँ थर्ड का। हाँ, तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि सबसे पहले आपको अपना बैंक, कस्टमर का बैंक वेरीफाई करना है, ठीक है। तो बैंकिंग वेरीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर, अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर के आप वेरीफाई कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन आता है नेट बैंकिंग और तीसरा ऑप्शन आता है पीडीएफ स्टेटमेंट अपलोड। सपोज करते हैं कस्टमर का जो सामने आपको 6 बैंक दिख रहा है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, इंडसइंड एंड एसबीआई। अगर कस्टमर के पास इन 6 बैंकों में से कोई एक बैंक है तो वो थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू आप बैंक वेरीफाई कर सकते हैं कस्टमर का। जैसे सपोज कस्टमर का एचडीएफसी है तो हमने एचडीएफसी पे सब सिलेक्ट किया, तो यहाँ क्या आ रहा है, ग्रेट सिलेक्टेड बैंक इज एलिजिबल फॉर अकाउंट एग्रीगेटर, मतलब ये जो बैंक है वो अकाउंट एग्रीगेटर के लिए एलिजिबल है। अ लिंक विल बी सेंड टू द कस्टमर वाया एसएमएस एंड ईमेल, बैंक स्टेटमेंट विल गेट अपलोडेड वंस द कस्टमर वेरीफाइज द ओटीपी रिसीव्स ऑन देयर फोन। जब हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो कस्टमर के मोबाइल पे एक लिंक जाएगा, वो लिंक ओपन करेंगे और अपना मोबाइल नंबर ओटीपी वहां पे डालेंगे, तो वो थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर उनका बैंकिंग वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर सपोज करते हैं इनमें से कस्टमर के पास कोई बैंक नहीं है, कोई दूसरा बैंक है, तो क्या करेंगे उस केस में। जैसे सपोज करते हैं कस्टमर का बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेट सिलेक्टेड बैंक इज एलिजिबल फॉर नेट बैंकिंग वेरिफिकेशन,
तो यहाँ से आपको प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे देखें यहाँ पे an SMS and an email and SMS has been sent to the customer with the link. Please ask the customer to log in and submit the bank account detail. तो कस्टमर को लिंक चला गया, उनको आप बोलेंगे कि आपके पास लिंक गया होगा, वो लिंक ओपन करके यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करना है उनको। कस्टमर नीड्स टू क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द ईमेल एंड SMS सेंट। कस्टमर देन नीड्स टू वेरीफाई यूजिंग देयर नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। कस्टमर अपना नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड वहां लिंक में ओपन करने के बाद डालेंगे, उनका जो भी बैंकिंग होगा यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, सपोज करते हैं कस्टमर का PDF स्टेटमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो जैसे दूसरा बैंक सेलेक्ट करके देख लेते हैं, जैसे बंधन बैंक, क्या आ रहा है, सिलेक्टेड बैंक इज एलिजिबल फॉर PDF अपलोड ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे हम अकाउंट का लास्ट 4 नंबर डिजिट हमें एंटर करना है। उसके बाद अगर PDF में पासवर्ड दिया हुआ है, अगर PDF में पासवर्ड है जो आप PDF अपलोड कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट का, तो आपको यहाँ पे PDF पासवर्ड भी डाल देना है ऑप्शनल में। ठीक है, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो चेक नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको PDF पासवर्ड है तो वो अच्छे से चेक कर लेना है, यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्राउज फाइल टू अपलोड करके, ब्राउज पे आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंकिंग वेरीफाई करने का तरीका। ठीक है, स्टेप्स जो है हमारे बैंकिंग वेरीफाई करने। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन प्रूफ, थर्ड स्टेप में रजिस्ट्रेशन प्रूफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉपी और वैलिड, यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे, जैसे ये GST अपलोड करना है इनको, तो यहाँ पे सारे डिटेल जो है, ये GST यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका GST एक्टिव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जीरो टच में ये चला गया है। जीरो टच और रेगुलर केस में क्या डिफरेंस होता है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कस्टमर का जीरो टच एप्लीकेशन में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है आपको कि मेरा जीरो टच में डाल दीजिए, मेरा रेगुलर में डाल दीजिए, नहीं। अगर कस्टमर का GST एक्टिव है तो आपको सिर्फ पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालते ही उनका सारा डिटेल ऑटोमेटिक फेच कर लेगा थ्रू GST, और उसमें सिर्फ बैंकिंग लगती है। उसके बाद ये सारा डिटेल वेरीफाई हो जाता है, सारा डिटेल ऑटोमेटिक फेच कर लेता है GST से, आपको कोई डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। और जीरो टच जो है वो फास्ट प्रोसेस होता है, विद इन 5 मिनट्स इसमें अप्रूवल आते हैं। ठीक है, और रेगुलर केस में आपको 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है क्योंकि सारा डिटेल आपको खुद फिल करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका सारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे जितना भी रजिस्ट्रेशन प्रूफ सर्टिफिकेट है यहाँ पे शो होगा, वहां से आप एंटर कर सकते हैं। जैसे हमें GST अपलोड करना है तो यहाँ GST सिलेक्ट किया, यहाँ से ब्राउज करके, और यहाँ से हम सेम अपना GST जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोप्राइटर पैन। ठीक है, अब प्रोप्राइटर पैन, यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। यहाँ से हम नाम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ड्रैग फाइल करके अपलोड कर देंगे। और आपको ध्यान देना है कि अगर ये जो है ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे चूज डायरेक्टर में सिंगल नेम आ रहा है। सपोज ये अगर प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फॉर्म होता तो यहाँ पे जैसे प्राइवेट लिमिटेड में 2-3 डायरेक्टर होते हैं, या फिर पार्टनरशिप में 2 या 3 पार्टनर होते हैं, तो वहां पे 3 पार्टनर अगर हैं तो तीनों का नाम यहाँ पे शो करेगा। तो आपको एक एक करके तीनों लोग का अपलोड करना है ब्राउज करके। ठीक है, जैसे कमल धांधा जी का हमने कर दिया, उसके बाद जो दूसरा आप डायरेक्टर होंगे उनका अपलोड करेंगे सेम वैसे ही। तो ये प्रोप्राइटर पैन हो गया। ठीक है, अब हमें ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हमें अपना फाइल को ट्रांसफर कर देना है। यहाँ से आप टॉप राइट साइड में देख पा रहे होंगे ट्रांसफर टू LK ऑप्स, यहाँ से हमें ट्रांसफर कर देना है। ये पॉपअप आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अभी हमारा प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा प्रोफाइल में अभी बैंकिंग पेंडिंग है, हमारा इंडस्ट्री जो हमारा अवेलेबिलिटी है वो कंप्लीट नहीं है, हमें ये दोनों स्टेप कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ कंप्लीट पेंडिंग स्टेप्स पर जाएंगे और इसको पहले कंप्लीट करेंगे। अगर ये कंप्लीट होता तो हमारा फाइल जो है वो LK ऑप्स में ट्रांसफर हो गया होता। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ये स्टेप कंप्लीट होगा तो। ठीक है, तो इसके बाद जब हम ये ट्रांसफर कर देंगे तो इसके बाद हमारा जो कस्टमर का टर्म्स होता है, सारा स्टेप अगर हमारा कंप्लीट है, फुलफिल है, तो कस्टमर को टर्म्स जाएंगे उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। मैं आपको टर्म्स दिखा दे रहा हूँ किस तरीके का आता है। तो इस तरीके का टर्म्स कस्टमर के ईमेल आईडी पर जाते हैं, जैसे हाय योगेशा नैक केशी, कांग्रेट्स,
with reference to your loan application, we offer you the loan of this amount. Your loan is almost ready for disbursal on the terms and conditions given below. तो यहाँ पे उनका सैंक्शन अमाउंट क्या होगा, उनका डिसबर्सल अमाउंट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या होगा, फ्लैट इंटरेस्ट रेट, मंथली टेन्योर क्या होगा उनका, प्रोसेसिंग फीस, तो सारे डिटेल यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, सारे डिटेल यहाँ पर मेंशन है। आपको यहाँ से कस्टमर को सारे डिटेल बताने हैं। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है इस टर्म से तो कस्टमर को ही डीएसए को ये मेल नहीं जाएगा, ठीक है, कस्टमर के ईमेल आईडी पर मेल जाएगा। जो हमने ईमेल आईडी पहले में डाला था चेक एलिजिबिलिटी में, उसी मेल आईडी पर ये टर्म जाएगा। तो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड पे वो उनको क्लिक करना होगा। जैसे ही वो आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा लैंडिंग कार्ड का, उसमें वो अपना मोबाइल नंबर ओटीपी डालेंगे। मोबाइल नंबर ओटीपी डालते ही वहां पे आई एक्सेप्ट का एक बटन आएगा, वहां पे वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनका टर्म्स जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टर्म्स किस तरीके का आता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आ रहा है टर्म सेंट, जैसे सब स्टेटस जो आ रहा है टर्म सेंट, इसका मतलब ये कस्टमर को टर्म्स चला गया है, इन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो वहां पे आता टर्म्स अप्रूव्ड, जैसे आपको दिखा दे रहे हैं टर्म्स, देखिए ये ऐसा आएगा टर्म्स अप्रूव्ड, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोसेस हो गया लॉगिन से ट्रांसफर तक का एलके ऑप्स में, ठीक है।